हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने जो है यहाँ तक पढ़ा था डेयरी कोऑपरेटिव। ठीक है, इसके ऊपर का हम जो है पेज नंबर 80 तक का जो है वीडियो डाल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं डेयरी कोऑपरेटिव। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हर एक अपडेट जो है टाइम से मिलता रहे। ठीक है बच्चों, और आप जो है पूरी वीडियो देखेंगे और एक वीडियो का दूसरे वीडियो से लिंक दिया गया है तो आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। डेयरी कोऑपरेटिव इन ए स्मॉल टाउन gets its milk from 268 villager. Each villager says a list for milk giving cow. So what is the minimum numbers of cow the dairy cooperative get its milk from? ठीक है, तो विल्जर है जो लिस्ट फॉर मिल्क गिविंग काउ है और टोटल विल्जर्स कितने हैं 268। ठीक है, तो 268 villagers will have at least 268 मल्टीप्लाई 4 काउ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 268 मल्टीप्लाई 4। तो 268 को हम डिवाइड करेंगे तो किस पार्ट में करेंगे 200 प्लस 60 प्लस 8। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 4। अब देखिए कैसे करेंगे 4 2 जा 8, 800 हो गया, 4 6 जा 24, 240 हो गया और 4 8 जा 32। ठीक है, तो कितना इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1072। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डेयरी कोऑपरेटिव गेट्स मिल्क फ्रॉम ए मैक्सिमम 1072 काउ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है द विलेजर्स rear various breed of cow. Gir is an Indian cow breed from Gujarat with a high milk producing capacity। ये जो आप गाय देख रहे हैं ना ये गुजरात की है, जिसको गिर इसकी वैरायटी है और ये हाईएस्ट जो है मिल्क जो है प्रोवाइड करती है। Among the villagers there are 453 गिर्स cow और each of these cow give 13 liters of milk each day. तो how many liters of milk does the dairy cooperative receive from the गिर cow every day? तो एक जो है काउ कितना मिल्क देती है बच्चों 13 लीटर्स। टोटल नंबर्स ऑफ काउ कितनी है 453। तो कितना मिल्क हो जाएगा 453 मल्टीप्लाई 13। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 453 को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इसको 400 प्लस 50 प्लस 3। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 453 मल्टीप्लाई 13 है तो 13 को क्या लिखेंगे 10 प्लस 3। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 3 4 जा 12, 1200 हो गया, 3 5 जा 15 तो 150 हो गया, 3 3 जा 9। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1359। और एक इसका मल्टीप्लाई है, पीछे आप पढ़े थे ना पिछली वीडियो में, ये 3 मल्टीप्लाई 453 क्या मल्टीप्लाई है। इसी तरह से 10 का करेंगे तो 10 का 1 4 जा 4 हो जाएगा और 201030 हो गया, प्लस 10 का 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 5 जा 5 1015 500 हो गया। 10 का 3 में करेंगे तो 1 3 जा 3 हो जाएगा 1030 हो गया। अब इसको हम ऐड जब करेंगे तीनों को तो कितना आ जाएगा 4530 और एक इसका मल्टीप्लाई है 10 मल्टीप्लाई 453 का। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5889। तो इतना लीटर से जो है मिल्क प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो है अब देखिए मिली फादर्स मेथड। ठीक है, तो मिली के फादर्स कैसे मल्टीप्लाई किए हैं 453 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट मल्टीप्लाई है और आपको जो है आगे चलकर इसी को यूज करना। कैसे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 1 कैरी है यहाँ पे, कैरी को हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और 3 4 जा 12 और 1 13, तो यहाँ पे हम 13 लिख दें। इसी तरह से 1। अब देखिए पहले प्लस पे या तो हम 0 लिख देते हैं या तो यहाँ पे हम क्या करते हैं क्रॉस भी लगाते हैं। ठीक है, अगर आप 0 नहीं लिखेंगे तो क्रॉस भी लगा सकते हैं और दूसरे नंबर से हम डिजिट को रखते हैं। तो 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4। अब ऐड करेंगे तो 9 और प्लस 0 क्या हो जाएगा 9, 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 5 8 और 1 प्लस 5
1 + 4 5, तो कितना आया 5889। सेम जो है आंसर वही आया है, ठीक है। तो एक इसका जो है मेथड है मिली फादर्स मेथड है, ठीक है। अभी आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि इस मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। तो डेयरी कोऑपरेटिव रिसीव 5889 लीटर्स ऑफ मिल्क फ्रॉम गिर काउ एवरी डे, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डेयरी कोऑपरेटिव सेल 1 kg काउ घी फ्रॉम for rupees 5,574 rupees. The cooperative is able to produce around 125 kg of ghee in a month. तो how much do they earn by selling ghee in a month? तो एक मंथ में जो है कितना सेल कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 574, इसको हम क्या लिखेंगे 500 + 70 + 4, और 125 को क्या लिखेंगे 100 + 20 + 5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ से हम हमेशा जो है मल्टीप्लाई जो है राइट साइड से करते हैं, ठीक है। तो 5 से हम करेंगे 500 में, तो 5 5 या 25, 2 0 हो गए 20, तो 2500 हो गया। फिर 5 से करेंगे 7 में, तो 5 7 जा 35, फिर 5 से 4 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2870, और किसका मल्टीप्लाई है 5 × 574 का। अब इसी तरह से 20 का करेंगे, तो 20 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। 20 का 70 में करेंगे तो 1400 हो जाएगा। 20 का 4 में करेंगे तो 80 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11,480। ये किसका जो है मल्टीप्लाई है 20 × 574 का। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 100 से करेंगे, ठीक है। 100 से करेंगे 500 में तो क्या हो जाएगा 1 5 जा 5 और 4 0, ठीक है। इसके बाद 100 से 70 में करेंगे तो 7000, फिर 100 से 4 में करेंगे तो 400। अब इसको ऐड करेंगे तीनों को तो कितना आ जाएगा 557,400। तो किसका मल्टीप्लाई है 100 × 574। इनको ऐड करने पर कितना आएगा 71,750। इतना रुपीज जो है उनको मंथ में इनकम होगा, ठीक है। तो द कोऑपरेटिव अर्न 71,750 फ्रॉम द सेल ऑफ काउ घी इन 1 मंथ, ठीक है। अब लेट अस सॉल्व, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए हम इनको जो है सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, हम इनको जो है सॉल्व करते हैं। ये है 548 × 6, ठीक है। 548 × 6, इसको कैसे करना है निधा सोल्यूशन से, ठीक है। निधा सोल्यूशन का आप देखे थे ना, जो देखिए लिखा है ना लाइक निधा सोल्यूशन, जैसे निधा ने सॉल्व किया था। तो निधा ने कैसे सॉल्व किया था आपने ऊपर देखा था ना, हम आपको दिखाते हैं कि निधा का जो है सोल्यूशन मेथड क्या था। ये देखिए, ये जो मेथड है ये निधा का सोल्यूशन है। यहाँ पे आप आइए, ये देखिए निधा सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए हम इसको जो है सॉल्व करते हैं निधा सोल्यूशन से। जिस तरह से निधा की थी उसी तरह से आपको जो है इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 548 × 6, ठीक है। देखिए 548 × 6, तो 548 को क्या लिखेंगे 540 और 8, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं 5 और 1। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे 3288, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है 628 × 3, तो 600 को क्या लिखेंगे 620 और 8, और 3 सिंगल है तो सिंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 6 जा 18, 100 हो जाएगा। 6 2 जा 60 हो जाएगा। 3 2 जा 6 हो गया 0, कितना हो गया 60। 3 8 जा कितना है 24 है। अब हम क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ऐड करने पे
इसको जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ये देखिए इसका जो है ए वाला कॉलम नहीं रहेगा, इसको जब ऐड करेंगे तो 18, 60 और 24, तो हो गया 18, और इसको ऐड करेंगे तो 8, और ये हो गया 4। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 507 और 23, तो 507 को क्या लिखेंगे, इसको आप इस तरह से बना दीजिएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन जो है रॉन्ग लिखा गई है, तो 507, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 23 को 20 और 3 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है। ये हो गया 10,140, और ये हो गया 15, 3 5 जा 15, डबल जीरो हो जाएगा, 3 7 जा 21, ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 11,500, 160 ऐड करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। इसको आप जो है कर लीजिएगा, ठीक है, स्टार्टिंग से आप इसको करिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 160 मल्टीप्लाई 65, ठीक है, तो 190 को हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस 90 है, 65 को क्या लिखेंगे, 60 मल्टीप्लाई 5, 60 और प्लस 5, ठीक है, तो क्या हो गया, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 6 9 जा 54, ठीक है, और 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 500, और 5 9 जा 45, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,350। अब लाइक जोन सोल्यूशन से जो है क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ये देखिए लाइक जोन सोल्यूशन, ठीक है, तो जोन सोल्यूशन का कैसा था, ये देखिए 123 मल्टीप्लाई 84, तो 123 को हम क्या लिखेंगे, 120 प्लस 3, और 84 को क्या लिखेंगे, 80 प्लस 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 12 जा कितना होता है, 480 प्लस 4 3 जा 12, दोनों को ऐड करेंगे 482 हो गया, ठीक है। किसका मल्टीप्लाई है, 123 मल्टीप्लाई 4। इसी तरह से सेकंड पार्ट में 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, इतना ऐड करेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। बी है 368 मल्टीप्लाई 32, तो इसको हम 300 प्लस 68 कर देंगे, 32 को 30 प्लस 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 3 जा 600 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे 68 को 2 से करेंगे तो 136 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 736, ठीक है। और एक इसका मल्टीप्लाई है 368 मल्टीप्लाई 2 का है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई है, और फिर 30 का करेंगे तो 3 3 जा 930 हो जाएगा, 9000 हो गया, प्लस 30 का हम 68 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2040 मिल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 11,040 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 11,776। सी है 159 मल्टीप्लाई 324, तो 159 को 150 प्लस 9 कर देंगे, 324 को 300 प्लस 20 प्लस 4 कर देंगे। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 15 जा 60 हो गया, 600 आ जाएगा, 4 का जो है 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिल जाएगा, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 636 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सेकेंड पार्ट से करेंगे 20 से तो ये मिल जाएगा, और फिर 300 से करेंगे तो 45,000 प्लस 2700 मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 47,700 हो जाएगा। अब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51,516, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन डी है 239 मल्टीप्लाई 401, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 239 को हम क्या लिख सकते हैं, 230 प्लस 9, और 401 को लिखेंगे 400 प्लस 1। अब देखिए 1 से करेंगे 230 प्लस 9 हो जाएगा, और 400 से करेंगे तो 92,000 प्लस 360 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92,599।
अगला है ई 592 प्लस मल्टीप्लाई 5, तो 592 को 500 प्लस 90 प्लस 2 और मल्टीप्लाई 5 को हम सिंपलेस्ट तोड़ सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 कर दे तो 2 प्लस 3 कर देंगे तो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, तो हो गया 15, 1500 प्लस 270 प्लस 6, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1776। इसी तरह से 2 करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 2 जा 1000, 9 2 जा 18, 118 और प्लस 2 2 जा 4, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 1184, दोनों को ऐड करेंगे तो 2960 आ जाएगा। यप है 101 मल्टीप्लाई 22, तो सिंपल है, 101 को हम 100 प्लस 1 कर लेंगे और 22 को 20 प्लस 2 कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप जो है कर लीजिएगा, ये आसान है, हम इसका जो है सोल्यूशन दे दिए। 2 से करेंगे तो 200 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा और 20 से करेंगे तो 2000 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2222 आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हमने बुक में ही सॉल्व कर दिया है। देखिए 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 का 0 करते हैं तो क्या होता है 0, तो 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5 और 6 8 जा कितना होता है 72, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, दूसरा देखते हैं 455 मल्टीप्लाई 26। ठीक है, अब देखिए 6 5 जा 30, ठीक है, यहाँ पे कैरी 3 लिख दिए, 6 5 जा 30 और प्लस 3 33। ठीक है, अब देखिए जो कैरी है 3 है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, फिर 6 4 जा 24 और 3 कैरी 27 हो गया। इसी तरह से 2 से मल्टी, अब देखिए यहाँ पे हम 0 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम क्रॉस भी लिख सकते हैं, कोई कोई क्रॉस लिखता है कोई 0 भी लिखता है, तो क्रॉस इसलिए लिखते हैं कि 0 लिखने से कंफ्यूजन होता है ना कि 0 कहाँ से आया, इसलिए हम क्रॉस रखते हैं फर्स्ट प्लस पे। तो 6 5 जा 2 5 जा 10 हो गया, कैरी 1 हो गया, यहाँ पे हम 1 लिख दिए, 2 5 जा 10 फिर कैरी 1 हो गया, ऊपर लिख दिए, 2 4 जा 8 1 9 हो गया। ऐड करेंगे तो 0 हो गया और 3 प्लस 0 3 हो गया और 7 प्लस 1 8 हो गया, 2 प्लस 9 11 हो गया, कैरी 1 हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद है 143 मल्टीप्लाई 208, तो इसको हम जो है देखिए सॉल्व किए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। नाउ यूज मिली फादर्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब मिली के फादर्स हम अभी पढ़ाए थे ना आपको कि मिली के फादर्स ने कैसे जो है सॉल्व किया था, उस बेस पे हम जो है इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर ए से लेके आई तक। ठीक है, तो आइए देखते हैं मिली के फादर्स की मेथड क्या थी। 807 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, सेम वैसे कैरी लेकर 5 7 जा 35 कैरी 3, ऊपर यहाँ पे लिखते हैं 5 0, 5 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लाएंगे और 5 8 जा 40, ये आपका आंसर है। इसके बाद बी है 143 मल्टीप्लाई 28, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और प्लस 2 34 कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 11। इसी तरह से 2 से करेंगे तो कितना आएगा 286 आ जाएगा, ऐड करेंगे 4 हो गया, 4 और 6 10 0 हो गया, कैरी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 और 8 10 हो गया, फिर कैरी 1 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 2 4 हो गया, आपका आंसर हो गया 4004। सी है 309 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, तो 9 9 जा कितना हो गया 1 कैरी 8 9 का 0 करेंगे तो 0 प्लस 8 8 हो जाएगा और 9 3 जा 27। डी है 450 मल्टीप्लाई 38, ठीक है, तो 8 का जो है 0 करेंगे तो 0 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या आंसर आता है हमेशा 0 आता है, तो 8 का 0 में करेंगे तो 0 हो गया, 8 5 जा 40
जीरो, कैरी 4 और 8 4 जा 32 और प्लस 4 36। 3 से करेंगे तो 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12 और कैरी 1 13। अब ऐड करेंगे 0 0 6 5 11 1, कैरी 1 3 3 6 प्लस 1 7 और 1, तो हो गया 17,100। ठीक है, समझ में आ रहा ना आपको मल्टीप्लाई करने। मल्टीप्लाई जो है मेन रूप से जो है आपको कैरी का विशेष ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो ई पढ़ते हैं, ई को हम सॉल्व करते हैं। 584 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, तो 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 और कैरी 1 25, 5 हो जाएगा कैरी 2 और 3 5 जा 15 और 2 17 हो गया। अब 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 1 कैरी 17 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 1 कैरी 11 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 और प्लस 8 13, कैरी 1 7 7 14, कैरी 1 15 हो जाएगा, 1 1 2 कैरी 1 3 हो जाएगा और वो 1 अपने प्लस पे आ जाएगा। तो 13,532 आंसर हो गया। ये है 302 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह जी का आंसर क्या आ जाएगा, 32,612 और एच का क्या आ जाएगा, 2,576। आई का क्या है, 237 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,503 इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये आपका पूरा सोल्यूशन हो गया। चेक चेक, ठीक है, चेक इफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन सोल्यूशन आर करेक्ट, इफ करेक्ट एक्सप्लेन व्हाई द सोल्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, आपको इसका जो है सोल्यूशन को चेक करना है। ठीक है, जैसे आसमा सोल्यूशन क्या है, 46 में 59 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए 46 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 6 और 59 को 50 प्लस 9, ये आप पहले भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो 9 से 40 में करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पहले 50 से किया गया, 50 मल्टीप्लाई 40 2000 हो गया। इसके बाद 300, 50 मल्टीप्लाई 6 का हो गया, 40 मल्टीप्लाई 9 का 360 हो गया और लास्ट में जो है 9 मल्टीप्लाई 6 54 हो गया। तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 2714। तो ये क्या है, आंसर करेक्ट है। इसका देखिए इसका आंसर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हम इसको जो है सॉल्व कर दिए हैं, करेक्ट आंसर है। ठीक है, 203 को हम क्या लिखेंगे, 200 प्लस 3 और 54 को क्या लिखेंगे, 50 प्लस 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 50 का 200 में करेंगे 10,000 आ जाएगा, 50 का 3 में करेंगे तो 150 आएगा, 4 का 200 में करेंगे तो 800 आएगा और 4 का 3 में करेंगे तो 12 आएगा और इनको ऐड करेंगे तो 10,962 आएगा। ये आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, ये जो है 135 लिखा है ना, इसके जगह पे क्या आना चाहिए, 10,962 आना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर ए है। इसके बाद सी है लाडो सोल्यूशन। लाडो सोल्यूशन जो है एकदम करेक्ट है। 38 को 30 प्लस 8 कर देंगे, 150 को 100 प्लस 50 कर देंगे तो हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। और देखो ये किरान सोल्यूशन क्या है, 193 मल्टीप्लाई 272। ठीक है, इसका आंसर है गलत है। ठीक है, कैसे गलत है, देखिए 193 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 90 प्लस 3 और 272 को क्या लिखेंगे, 200 प्लस 70 प्लस 2। अब इसको जो मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 52,496। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये जो है करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम दैट हैव द सेम आंसर एज द वन गिवन एट द टॉप ऑफ ईच बॉक्स, डू नॉट कैलकुलेट। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आप इसको देखना है किसका हम हाफ कर दें, किसको डबल कर दें कि ये आंसर जो है मैच कर जाए। तब देखिए जैसे 12 मल्टीप्लाई 70 है तो 12 का हाफ क्या है, 6 है, 70 का डबल 34 है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से इसमें क्या है, 26 मल्टीप्लाई 11 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 26
मल्टीप्लाई 10 कर दिए हैं और 26 मल्टीप्लाई 1 कर दिए हैं, तो 10 + 1 11 होता है ना, तो आंसर करेक्ट है। और इसमें क्या किया है, 20 मल्टीप्लाई 11 कर दिए हैं और 6 मल्टीप्लाई 11 किए हैं, इसकी भी वैल्यू सेम होगी, तो इसमें दोनों पार्ट करेक्ट है। इसी तरह से 18 मल्टीप्लाई 4 है, तो हम 18 का हाफ करेंगे तो 9 होगा, 4 का डबल करेंगे तो 8 होगा, तो ये भी करेक्ट है। और अगर हम 18 की जगह 20 लिख कर 20 मल्टीप्लाई 4 करें तो इसमें से 4 का 2 टाइम्स, ठीक है, 18 20 - 2 तब ना 18 आएगा, तो 20 - 2 है, तो 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है -8 जो है ये भी करेक्ट है। इसी तरह से 55 मल्टीप्लाई 9 है, तो 50 मल्टीप्लाई 9 एंड 50 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। अब देखिए 50 + 5 कितना हो गया, 55 हो जाएगा ना, दोनों मल्टीप्लाई 9 है, तो ये करेक्ट है। ये जो है इनकरेक्ट है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है ये 50 मल्टीप्लाई 10 और -55, 9 को हमने 10 कर दिया, 10 - 1 कर दिया, तो इसलिए ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है 101 मल्टीप्लाई 42, तो इसको जो हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 42 एंड 100, ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई 42 एंड 42 ये करेक्ट है। इसी तरह से 247 मल्टीप्लाई 8 है, तो 247 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको 250 लिखें तो 250 - 3 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 250 - 3 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो 250 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, और -3 मल्टीप्लाई 8 को करेंगे तो 8 × 3 = 24, तो -24 हो जाएगा, तो ये करेक्ट है। और ये पार्ट क्या है, इनकरेक्ट है। इसी तरह से 1001 मल्टीप्लाई 5 है, ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है। मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये तो जो है 1000 में से इसका करेंगे तो 6000 मिल जाएगा, इनकरेक्ट है। अब देखिए 1000 मल्टीप्लाई 5 कर दें एंड 5, ये करेक्ट है। इसके बाद जो है सेम है, इसको 2000 - 1 कर देंगे और 2 से माइनस करेंगे, 2000 -1 मल्टीप्लाई 2, तो 2000 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, हमने सोल्यूशन जो है इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करना है, तो सिंपल मेथड से जो है इसको सॉल्व करने पे इसका जो हम सोल्यूशन यहाँ पे लिख दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो है इतना आपने जो है सोल्यूशन कर लिया, तो इजी वे से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया है। फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ देखिए, यहाँ 17 मल्टीप्लाई 23 = 291 है, इसी बेस पे जो है इसमें से कुछ क्वेश्चन है जिनका हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो 17 मल्टीप्लाई 24, तो 23 से क्या हुआ, 24 एक बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, 391 + 17 हो जाएगा, 408 हो गया। इसी तरह सी में 17 मल्टीप्लाई 22 है, अब देखिए यहाँ 23 है, तो इसमें से एक बार 17 माइनस हो जाएगा, तो 374 हो गया। 16 मल्टीप्लाई 23 है, ठीक है, तो 391 - 23 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 9, आप सिंपलेस्ट है, आप तो कर सकते हैं, 72 होगा। 18 मल्टीप्लाई 9 भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 28 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। 108 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा, 972 हो जाएगा। इसी तरह से 18 मल्टीप्लाई 23 को हम करेंगे, तो देखिए ये जो है 17 है, यहाँ पे 18 हो गया, तो एक क्या बढ़ गया, एक यहाँ 23 बढ़ गया, तो 391 में 23 ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द कलर्ड बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। द सेम कलर इंडिकेट द सेम नंबर्स इन ए प्रॉब्लम। सम प्रॉब्लम कैन हैव मोर देन वन आंसर, ठीक है। तो देखिए ये जो एक कलर के बॉक्स है उसमें एक ही नंबर आएगा, तो ऊपर जैसे क्या आ जाएगा, 1 1 11 11 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 33। अब देखिए ये दोनों बॉक्स सेम कलर के हैं तो एक नंबर आया, ऊपर दोनों सेम कलर के हैं तो एक नंबर आया। इसी तरह से बी में हम क्या लिखेंगे,
टू टू टू, और मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो इसमें सेम नंबर 666 मिल जाएगा। इसमें हम और भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि इनका मोर देन वन आंसर मिल सकता है, एक से ज़्यादा आंसर मिल सकता है। तो आप कोई भी सेम नंबर तो रखेंगे तो उसका आएगा यहाँ पे आप, और जो है 3 3 लिखेंगे तो 9 9 आएगा, जैसे इसमें है 4 4 लिखेंगे तब तो जो है बड़ा नंबर आ जाएगा, सिंगल नंबर से नहीं आएगा। इसी तरह से इसमें 3 3 3 3 लिखेंगे और इसका जो है आंसर इसमें 9 9 9 आएगा। डी है 3 0 मल्टीप्लाई 5 है, ठीक है। ऐसे ही है, ये सिंपलेस्ट है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको पूरा फिलअप कर दिया है, आप देख लीजिएगा और इसको आसानी से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। estimate the product on the left and match them to the number given on the right। estimate करना है, ठीक है। एक्चुअल जो है आपको इसका जो है मल्टीप्लिकेशन नहीं निकालना है, इसका estimate बताना है। estimate मतलब जैसे 25 है 30 है, ठीक है, तो हम 25 को जो है 30 ले सकते हैं, ठीक है। 31 नहीं लेंगे, 30 लेंगे, तो 25 3 जा कितना हो जाएगा 75, और एक यहाँ 30 का 0 है तो कितना हो गया 750 हो गया। तो हमें एस्टिमेट वैल्यू निकालना, जैसे ये 132 है और ये कितना है 19 है, तो 90 की जगह हम 20 ले लेंगे, ठीक है। और 132 की जगह हम क्या लेंगे 130 ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, पूजा करेंगे तो 13 का 2 जा कितना हो जाएगा 2600 हो गया। ऐसे इसको 100 ले लेंगे, इसको 10 ले लेंगे तो 1000 हो गया। इसको 250 ले लेंगे और इसको 50 ले लेंगे, ठीक है, तो 12,500 हो गया। इसी तरह से 10 ले लेंगे, 25 ले लेंगे, ठीक है, इसको 30 ले लेंगे, इसको 10 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अभी अभी बच्चों आपकी एक एक्सरसाइज पूरी बची हुई है, देखिए द किंग रिवार्ड से लेके अभी आपका जो है मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे जो है पूरा क्वेश्चन बचा हुआ है, और इसके बाद जो है ये पूरी एक्सरसाइज बची है जिसमें आपका 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक आप यहाँ तक का जो है प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 88 के बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें जो है 89 से लेके और लास्ट तक का जो है हम फिनिश कर देंगे। ओके बच्चों, कैसी वीडियो आपको लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर जो है कोई जो है आपको सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए, या आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको ज़रूर लिखा करिए, हम उसकी रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा।